Enchanté 4, leçon 9. Seul à la maison. Alone at home. So इस लेसन में क्या सीखेंगे हम? पता लगा है? So let's get going. Monsieur et Madame Lenoir vont à Nice. So Mr. and Mrs. Lenoir, they are going to Nice pour passer leurs vacances. So they are going to spend some time for a vacation. Madame Lenoir donne des conseils à Sophie. So Madame Lenoir अपने बेटे को कुछ एडवाइसेस देके जा रही है क्योंकि वो छुट्टियों पे जा रही है. Okay. So j'ai rempli le frigo. So Madame Lenoir यानी जो मदर है वो क्या कह रही है? I have filled the fridge. Tu n'auras pas besoin de faire les courses. तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी शॉपिंग करने की. Tu auras assez à manger. काफी कुछ है घर के अंदर खाने के लिए. D'accord मामा? बेटा कह रहा है. Okay मॉम. Tu n'oublieras pas ton rendez-vous chez le dentiste. तुम भूलोगे तो नहीं तुम्हें डेंटिस्ट के यहाँ जाना है? Non, je n'oublierai pas. तो बेटा कह रहा है नहीं 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 भूलूंगा. Don't worry. Je compte sur toi. मैं I'm counting on you. Tu prendras soin de la maison. घर का ध्यान रखोगे. Tu n'inviteras pas tous tes amis. सारे दोस्तों को घर मत बुला लेना. Mais est-ce que je peux inviter 2 ou 3? क्या मैं 2 या 3 दोस्तों को घर बुला लूं? Oui, mais pas plus. But उससे ज्यादा नहीं, not more. D'accord, ok. Nous te téléphonerons pour te dire l'heure de notre arrivée. So we will call you तुम्हें बताने के लिए कि हम कब तक घर आएंगे. Pas de problème. No problem at all. Vous allez adorer Nice et vous ne voudrez pas revenir. आपको नीस इतना पसंद आएगा कि आप वापस ही नहीं आना चाहोगे. अच्छे से एंजॉय करना मामा. तो मम्मा कह रही है ओवरा वी विल सी. कैसा लगता है हमें नीस. सो इसी मैंने यहाँ काफी जगह इस डायलॉग में कुछ स्मॉल फ्रेजेस अंडरलाइन की और वही स्मॉल फ्रेजेस है हमारा आज का ग्रामर टॉपिक. सो ऑब्जर्व. ओके. सो मैंने वहां से कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस जो अंडरलाइन किए थे पिक किए. एंड यहाँ पे जो वर्ब्स मैंने बोल्ड में लिखी है इनकी कॉन्जुगेशन कुछ अलग से लग रही है. आज से पहले तो हमने नहीं देखी ऐसी कॉन्जुगेशन. ऐसा इसीलिए क्योंकि आज से पहले फ्यूचर टेंस किया भी कहाँ था. जी हाँ, आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं le futur simple, the future simple tense. So चलिए शुरू करते हैं. We use le futur simple to talk about activities which may occur or happen in the future. जो future में हो सकती है. Like il regardera le nouveau film. He will watch the new film. Le futur simple also expresses doubt और uncertainty कि वो काम होगा या नहीं. So Jacques deviendra le prochain premier ministre. Jack will become the next PM. But क्या ये sure है? नहीं. तो इन केसेस में हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस बच्चों. अब फॉर्मेशन कैसे होती है तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी. ट्राई टू ऑब्जर्व उनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको. लाइक पार्ले वर्ब है, फिनीर वर्ब है, regarder वर्ब है, remplir वर्ब है. ये वर्ब यहाँ पूरी पूरी लिखी है और इसके एंड में ये क्या है? ai, as, ons, ont. जी हाँ, ये है avoir वर्ब की कॉन्जुगेशंस. सो फ्यूचर सिंपल में आपको दिख ही रहा है मैंने यहाँ क्या किया है. पूरे के पूरे वर्ब के एंड में avoir को जोड़ दिया. तो यही है हमारा स्ट्रक्चर. You take the infinitive form of the verb and add the endings of avoir verb to it. अब मैं यहाँ endings क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि je के साथ ai, tu के साथ a, il के साथ a, nu के साथ सिर्फ ons. पूरी avoir conjugation नहीं यूज की मैंने. avons सिर्फ ons यूज किया. वो के साथ सिर्फ ez
और एल्स के साथ ONT। ओके बच्चों, सो इतना इजी होता है फ्यूचर सैम्पल कॉन्जुगेट करना इन फ्रेंच। ट्राई करोगे मेरे साथ एक वो? सो पहले हम ट्राई करेंगे एक ER वर्ब manger। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने सब्जेक्ट लिखा, आई टुक द इन्फिनेटिव यानी होल वर्ब मैंने ली, और एंड में avoir की एंडिंग्स जोड़ दी। je mangerai। नू का क्या होगा? mangeront। इजी, तो ट्राई कर लो अगर आप, तो यहां से टैली भी कर लेना। कुछ इस तरह की लगनी चाहिए आपकी कॉन्जुगेशन। अब एक IR वर्ब ट्राई करें। रॉम्प्लीर। इस बार ज नहीं करूंगी, इस बार त्यू करूंगी। त्यू रॉम्प्लीर इन्फिनेटिव एंड देन AS। त्यू रॉम्प्लीरा। पिछली बार नू की थी ना, इस बार वो करेंगे। वो क्या होगा? रॉम्प्लीरे। देख रहे हैं मेरा आर क्यों रह गया? हाँ, रॉम्प्लीरे। कितना इजी है फ्यूचर सैम्पल करना। तो चलो इसी बात पे यहाँ से मैच कर लेना कॉन्जुगेशन करके, और एक आखिरी आरी एंडिंग वर्ब में ट्राई कर लेते हैं, फ्रॉन्द्र। चलो इस बार शायद कह देती हूँ। ज पूरा का पूरा वर्ब लिया, फ्रॉन्द्र, फिर ए। कुछ अजीब लग रहा है। attendez-vous। क्या लगता है आपको, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? je prendrai। साउंड्स वियर्ड राइट? तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? हमें यहाँ से ई हटाना पड़ेगा। हमें यहाँ से ई हटाना पड़ेगा, और यही फ्यूचर सैम्पल में हमारा इकलौता रूल है रेगुलर वर्ब्स के साथ, जो हमें याद रखना है कि कभी भी आप कोई आरी एंडिंग वर्ब फ्यूचर सैम्पल में कॉन्जुगेट कर रहे हो, फ्यूचर लिखने से पहले उसका लास्ट का ई हम ड्रॉप कर दें। तो कॉन्जुगेशन कैसे बनेगी बच्चों? थ्यू प्रॉन्द्र, लास्ट का ई मैंने हटा दिया, AS प्रॉन्द्रा। ईल प्रॉन्द्रा, एल प्रॉन्द्रा। इसी तरह लास्ट का ई हटा के प्रॉन्द्र की कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह दिखेगी। सो इजी राइट? कितनी जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया फ्यूचर सैम्पल का टॉपिक। से थैंक्स टू मी। चलिए इस एक्सरसाइज को ट्राई करिए फटाफट। सारे के सारे रेगुलर वर्ब्स हैं, बस एक रूल याद रखना है कि आरी एंडिंग वर्ब्स के साथ हमें लास्ट का ई रिमूव करना है। ठीक है, जब एक्सरसाइज हो जाए यहां से आंसर्स को मैच भी कर लेना। बट क्या लगता है, फ्रेंच में ऐसा कोई टेंस हो सकता है कि जिसमें कोई एक्सेप्शंस या इरेगुलर्स ना हो? नहीं ना। तो चलिए आप देखते हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स इन द फ्यूचर सिंपल। तो क्या होगा इरेगुलर वर्ब्स के केस में? इन दैट केस जो इंफिनिटिव आप यूज कर रहे थे अभी तक, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी तक क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी वर्ब एज इट इज यूज कर रहे थे, लेकिन ये जो मैं अब टेबल शो कर रही हूँ, ये वो सारी वर्ब्स हैं जिनका एक अलग इंफिनिटिव आपको याद करना पड़ेगा फ्यूचर सैम्पल करते टाइम। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोल रही हूँ एत्र की कॉन्जुगेशन फ्यूचर सिंपल में लिखिए, आप एत्रे नहीं लिखेंगे ना, या कुरीर का नू के साथ कुरी रो नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इंस्टेड यू विल यूज दीज रेडिकल्स। तो एत्र की स्विट्यूट सैम्पलर ज के साथ क्या बनेगी? सरे। इसी तरह कुरीर की नू फॉर्म क्या बनेगी बच्चों? कूरो, RRONS। ठीक है, तो ये आपको इरेगुलर इन्फिनिटिव्स इन वर्ब्स के याद करने पड़ेंगे, और उसी के बाद आप फ्यूचर सैम्पलर इनका लिखोगे। हाँ जी, तो क्या फॉर्मेशन में कोई फर्क आया? अभी आपने देख लिया नहीं, सेम स्टेप्स यूज करने हैं, बस इरेगुलर इन्फिनिटिव लेना है, दैट्स इट। इतना फर्क है। एक वर्ब खुद से ट्राई करें, सावुआर। अब सावुआर का इरेगुलर इन्फिनिटिव होता है बच्चों SAU
आर। तो क्या होगी ज के साथ सौरे, त्यो, सौरा। एंड इसी तरह से आप आगे की कॉन्जुगेशन कर लो कंप्लीट एंड यहां से मैच कर लो। देखा, बस एक बार मेहनत करनी है वो 16 वर्ब्स को याद करने की, उनके इरेगुलर इन्फिनेटिव्स, उसके बाद तो इजी इजी है सब। चलिए, अभी के लिए आप बुक की हेल्प ले लीजिए, या अगर आपने पिछली स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लिया हो वहां से इरेगुलर इन्फिनेटिव्स देख के इस एक्सरसाइज को ट्राई कर लीजिए। हो जाए तो फिर यहाँ से मैच भी कर लेना, कितनी देर लगेगी। ठीक है, तो हमने फ्यूचर सैंपल बनाना सीख लिया, रेगुलर वर्ब्स का भी और इरेगुलर वर्ब्स का भी। तो भाई एक लास्ट तड़का तो बनता है ना, एक मिक्स एक्सरसाइज। अब यहाँ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा रेगुलर वर्ब है कौन सा इरेगुलर, खुद का थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर इस एक्सरसाइज को ट्राई करो, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। टीचर आपको बोलेगी नहीं ये रेगुलर तरीके से करना है, ये इरेगुलर। ठीक है, जब हो जाए अपने आंसर्स को इस वाली स्लाइड से मैच कर लेना। ये देखो कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया हमने लेसन नंबर 9। इजी था ना, बट जरूरी क्या है, इजी चीजों को लाइटली नहीं लेना, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हम फुल मार्क्स स्कोर करें इन टॉपिक्स में। ओके, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक विद द लास्ट वीडियो ऑफ Monte Castle. Till then, au revoir, keep practicing.